1 जनवरी 2020 से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 67 इनिंग्स में सिर्फ 31 की एवरेज से 2005 रन बनाए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सिर्फ 3 सेंचुरी और 9 50s। वहीं रोहित शर्मा के पिछले 15 इनिंग्स में सिर्फ 10 की एवरेज से 164 रन्स हैं। इन दोनों ही सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म इस टाइम पे बहुत खराब चल रही है एंड स्पेशली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस वक्त जो इन दोनों ही प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उसके कारण कई लोगों का कहना है कि अब इन दोनों ही खिलाड़ियों को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच अब इन दोनों ही खिलाड़ियों को रिटायर हो जाना चाहिए? चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं विराट कोहली की बात करना चाहूंगा। विराट कोहली पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरी मार पाए हैं एंड ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का सैंपल साइज बहुत छोटा है। 67 टेस्ट इनिंग्स का सैंपल साइज, इट्स नॉट अ स्मॉल सैंपल साइज, बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। एंड ना सिर्फ उनकी सिर्फ 3 सेंचुरी हैं बल्कि 50s भी 9 ही हैं। एंड अगर 5 साल के पीरियड में किसी भी टीम के नंबर 4 के बैटर के आंकड़े इस तरह के हैं तो वो खिलाड़ी ड्रॉप हो सकता है। किसी एवरेज बैटर के लिए 31 की एवरेज 5 साल के पीरियड में डिसेंट भी शायद ही होगी, लेकिन यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। तो क्या सच में विराट कोहली को ड्रॉप होना चाहिए? कुछ लोग जो उनके पक्ष में होंगे वो कहेंगे यार अभी इसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में तो विराट कोहली ने 100 मारी है, लेकिन जो लोग उनके अगेंस्ट होंगे वो बोलेंगे कि सिर्फ एक ही 100 आई है एंड उसके अलावा न्यूजीलैंड की सीरीज में जहां वो स्पिनर्स पे फंस रहे थे वहीं इस सीरीज में वो बार बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ते हुए आउट हो रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको 2020 से विराट कोहली के स्टैट्स दिखाता हूँ। अब देखिए 2020 में विराट कोहली की एवरेज थी 19, 2021 में 28, 2022 में 26, 2023 में उनकी एवरेज बढ़ के हो गई 55, जहां पे उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में वो 100 मारी थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अहमदाबाद में भी 100 मारी थी। वहीं इसके अलावा 2024 में उनकी एवरेज घट के सीधा 24 हो चुकी है। एंड अगर आज कोई उठ के ये बोल दे कि विराट कोहली को टीम से ड्रॉप होना चाहिए, भले ही वो रिटायर हो ना हो लेकिन उनको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, तो उस आदमी का आर्ग्यूमेंट इतना कोई कच्चा होगा भी नहीं। बिकॉज इवन एज अ विराट कोहली फैन अगर मैं टीम में उनकी जगह को डिफेंड भी करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ 31 की एवरेज से रन बनाए हैं। इट इज नॉट इजी टू डिफेंड अ नंबर 4 बैटर विद सच एवरेज। 2019 में जहां उनकी बैटिंग एवरेज 55 से भी ऊपर जा चुकी थी, आज उनकी बैटिंग एवरेज 47.2 पे आ चुकी है। विराट कोहली के इस टाइम पे 9000 रन तो हैं, लेकिन 800 रन उन्हें अभी और बनाने हैं 10,000 रन पूरे करने के लिए। एंड जिस तरह की उनकी फॉर्म लग रही है मुझे बहुत थोड़ा मुश्किल सा अब लगने लगा है क्या विराट कोहली 10,000 रन भी बना पाएंगे या नहीं। एंड अगर विराट कोहली बिना 10,000 रन पूरे किए और 45 जैसी एवरेज के साथ रिटायर हो जाते हैं, बहुत हर्ट करेगा ये किसी भी विराट कोहली फैन को। बिकॉज आप अपने हीरो को, जिसको आपने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में अपनी बैटिंग से राज करते हुए देखा है, आप उस हीरो को इस तरह से रिटायर होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेले, एक आधी इनिंग्स को छोड़ के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि विराट कोहली वही विराट कोहली है जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो चैलेंजिंग पिच पे खेलते हुए देखे थे। एंड पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं विराट कोहली, लेकिन अब जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए तो बार बार वो एक ही गलती के कारण आउट हो रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। आप इमेजिन कीजिए कि 2019 में जहां विराट कोहली की बैटिंग एवरेज 55 के ऊपर चली गई थी, आज वो अगर 47.2 पे आ चुकी है तो विराट कोहली ने कितना खराब खेला होगा। अब रही बात क्या विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं। अब देखिए रिटायरमेंट का फैसला पूरी तरह से प्लेयर पे डिपेंड करता है। क्या प्लेयर अभी भी मेंटली मोटिवेटेड है या नहीं, इस बात पे भी काफी डिपेंड करता है। लेकिन अब सेलेक्टर्स के ऊपर बात है। अगर मैं एक इंडियन टीम का सेलेक्टर होऊंगा तो मैं विराट कोहली को सिडनी का टेस्ट मैच दूंगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को जो मौके मिल रहे हैं वो ऐसे ही मिल रहे हैं। उन्होंने इतने सालों तक टीम को संभाला है, इतने सालों तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसी वजह से उनको इतना लंबा रन दिया गया है। आज अगर विराट कोहली की खराब फॉर्म है तो ही मस्ट बी गिवन दैट सिडनी टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो इंडिया की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होने जा रही है वो होगी इंग्लैंड में। अब चाहे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन जो इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज है वो इंग्लैंड में है। इट्स लाइक जून या जुलाई में वो टेस्ट सीरीज है। अब अगर विराट कोहली की जगह किसी नए प्लेयर को लाना भी है तो आई डोंट थिंक कि
इंग्लैंड जैसी चैलेंजिंग कंडीशन में किसी नए प्लेयर को डेब्यू कराना चाहिए। अगर विराट कोहली खुद से मेंटली मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सिडनी वाला टेस्ट मैच और इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज विराट कोहली को मिलनी चाहिए। एंड अगर विराट कोहली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद सेलेक्टर्स चाहें तो उनको ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद इंडिया का जो होम सीजन होगा वहां पे आप एक नए नंबर 4 बैटर को ग्रूम कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज विराट कोहली फिट भी लगते हैं, फिजिकली फिट वो काफी लगते हैं एंड मेंटली आई थिंक अभी भी उनके अंदर से वो मोटिवेशन आ रही होगी। एंड आई डोंट थिंक कि वो अपना करियर इस तरह से लो पे खत्म करना चाहेंगे। अब बात आती है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने जब से 2019 में ओपन करना स्टार्ट किया उसके बाद से उनकी एवरेज अच्छी रही है। 92 की एवरेज उनकी 2019 में थी जिसमें उनकी सिर्फ 6 इनिंग्स थी। इसके अलावा 2021 में उनकी एवरेज है 47 की एंड काफी बड़ा सैंपल साइज है 21 टेस्ट इनिंग्स का। 2022 में उन्होंने सिर्फ 30 टेस्ट इनिंग्स खेली है जिसके बाद उनकी एवरेज है 30 की। 2023 में उन्होंने 13 इनिंग खेली है एंड एवरेज है 41 की। यहाँ तक ये 2-3 साल रोहित शर्मा के अच्छे गए हैं। एंड एज एन ओपनर आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड में ज्यादा खेला है, उसके अलावा उन्होंने ज्यादा सेना कंट्रीज में खेला नहीं है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका टेस्ट करियर अच्छा नहीं रहा। उनका टेस्ट करियर अच्छा रहा है। जब से एज एन ओपनर उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है तो उनका एवरेज अच्छा रहा है। एज एन ओपनर उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं। हाँ, कुछ मैचेस उन्होंने सेना कंट्री से मिस जरूर करी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस का उनको दिक्कत रही, कुछ ना कुछ उनको इंजरी रही, इसी वजह से उन्होंने उन मैचेस को मिस किया है। अब बात आती है 2024 की। 2024 में रोहित शर्मा की एवरेज सिर्फ 24 की है एंड इस 24 के एवरेज को आप थोड़ा और तोड़ के अगर देखें, पिछली 15 टेस्ट इनिंग्स में रोहित शर्मा की सिर्फ 10 की एवरेज। सोचिए कितना खराब खेला है रोहित शर्मा ने कि अगर पिछली 15 इनिंग्स उनके 2024 से हटा दें तो 11 इनिंग्स में उन्होंने लगभग 40 के एवरेज से रन बनाए थे। इंग्लैंड की सीरीज उनकी अच्छी गई थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज और अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इन तीनों टेस्ट सीरीज में उनको देख के लग रहा है कि वो बैटिंग करना ही भूल गए, ना तो वो क्रीज पे कंफर्टेबल लग रहे हैं। एंड जैसा कि हम इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देख लिया कि पहले उन्होंने नंबर 6 से स्टार्ट किया, अब वो ओपन करने आ गए हैं, लेकिन ना वो नंबर 6 पे चले और ना वो सिर्फ ओपनिंग में चल रहे हैं। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अब क्या रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए? अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस टेस्ट सीरीज के बाद इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज होगी इंग्लैंड में एंड अब इंडिया एक नए WTC साइकिल की स्टार्ट करेगी। आई डोंट थिंक कि अगली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल होगी वहां पे पूरी साइकिल में रोहित शर्मा ही इंडिया के कैप्टन होंगे। सो इसीलिए वो रिटायर हो ना हो, लेकिन इस टेस्ट सीरीज के बाद ही शुड नॉट कंटिन्यू एज अ टेस्ट कैप्टन। जसप्रीत बुमराह एक प्रिपेयर्ड लीडर नजर आ रहे हैं इस टीम के, तो जसप्रीत बुमराह को नया टेस्ट टीम का कैप्टन होना चाहिए। अगर किसी वाइस कैप्टन को उनके अंडर ग्रूम करना है तो यू कैन ग्रूम ऋषभ पंत, बिकॉज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के बहुत बड़े परफॉर्मर रहे। ये सीरीज उनकी इतनी अच्छी गई नहीं, लेकिन ही विल वर्क ऑन हिज गेम। अब क्या रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए? आई थिंक कि रोहित शर्मा हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज करियर जो कि वो अचीव कर सकते थे। बहुत अच्छे वाइट बॉल के वो खिलाड़ी रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में जब से एज एन ओपनर उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं टीम इंडिया के लिए। कोई अगर ये आके कह दे कि रोहित शर्मा एक बहुत बड़े टेस्ट बैटर नहीं है, मैं वो मान सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि पिछले कुछ सालों में एज एन ओपनर उनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन रही ही नहीं है। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, लेकिन आई थिंक it is the time for him to say goodbye to the test cricket. Again I am saying कि मैं कोई नहीं होता हूँ किसी भी प्लेयर को कहने वाला कि आपको रिटायर हो ही जाना चाहिए, बट ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अगर वो अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएं तो ऐसा नहीं कि उनकी कोई लेगेसी कम हो जाएगी, बट आई थिंक ये करेक्ट टाइम है। विराट कोहली उनसे फिर भी थोड़े छोटे हैं। विराट कोहली की फिजिकल फिटनेस एंड उनकी एज थोड़े सा अभी उनके साथ है, लेकिन जिस तरह की फिजिकल फिटनेस एंड जिस एज पे रोहित शर्मा फिलहाल हैं, आई थिंक इट इज द करेक्ट टाइम टू से गुड बाय। अब बिकॉज इंडिया को एक नए टेस्ट कैप्टन को भी ग्रूम करना चाहिए। सो इस वजह से आई थिंक एज अ कैप्टन तो उनको रिप्लेस हो ही जाना चाहिए। अब वो रिटायर हो ना हो वो उनकी कॉल है, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज करेक्ट टाइम टू से गुड बाय। सिडनी में टेस्ट मैच खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। अब विराट कोहली के केस में मैंने ये बात कही थी कि किसी यंगस्टर को सीधा इंग्लैंड में नंबर 4 पे खिलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप देखिए रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है। शुभमन गिल जो अभी तक नंबर 3 पे खेल रहे थे, फिर भी अच्छा कर रहे थे, वो नंबर 3 पे खेल सकते हैं। ओपन केएल राहुल कर सकते हैं, जो कि अभी अच्छी खासी फॉर्म उन्होंने पकड़ी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है? इन दोनों में से किसी प्लेयर को रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
या दोनों ही प्लेयर को रिटायर हो जाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।